वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एस टी एफ एल फैमिली डे फिल्म। बस आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिसमें एक वीक से हमें काफ़ी वीकनेस देखने को मिल रही है और दोस्तों स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद हमें एक कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रही है। बट इस फॉल में गाइस एक काम तो बिल्कुल नहीं करना है, वो गलती से बेचने का। उल्टा दोस्तों जब स्टॉक के प्राइस में फॉल होता है वहाँ पे हमें निवेश करने का मौका बनता है। तो मेरे हिसाब से गाइस स्मॉल कैप में अगर आपको मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए जो कि बहुत ही फास्ट आपको रिटर्न दे और लॉन्ग टर्म में उनके बिजनेस मॉडल काफ़ी ग्रोइंग स्टेज पे हो, तो मेरे हिसाब से गाइस इस स्टॉक को आप ट्रैक करना स्टार्ट कर दे। बिकॉज जब स्टॉक में रैली आती है तो लोगों को उस समय ही पैसा बनाना होता है, लेकिन जब मंदी आती है तो गाइस अच्छे स्टॉक को सही भाव पर उठाना भी एक बहुत बड़ा स्किल होता है। तो मेरे हिसाब से आप खरीदे या फिर ना खरीदे, लेकिन एक स्टॉक को बेचने की जल्दीबाजी ना करिएगा वरना आप बुरा फंस सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे हमें अच्छी खासी एक्मुलेशन देखने को मिल रही है प्राइस के फॉल के बावजूद भी। तो फटाफट दोस्तों स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, उनके ग्रोथ के बारे में डिस्कस करते हैं और एक गलती जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है उसके बारे में भी थोड़ा स्लाइड डालूंगा। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। मैं एक ही बात जानता हूँ, मार्केट में अगर आपको टिके रहना है तो आपको मार्केट में फिनेंशियल सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिनेंशियल्स क्या होते हैं गाइस, उनके पास कितना कैश है, कितना उनके ऊपर डेट है, कंपनी का सीएजीआर ग्रोथ कैसा है, कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग कैसे हमें देखने को मिलते हैं और कंपनी क्वार्टरली वाइज नंबर कैसे पेश करते हैं। अगर सर हर एक फंड में गाइस नंबर सही आते हैं और कंपनी प्रॉमिसिंग होती है तो गलती से बेचने की जल्दीबाजी मत करिएगा। मार्केट में दोस्तों हमेशा वीक हैंडी जो माल को बेच देते हैं और स्ट्रॉन्ग हैंड उसको लपकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखेगा एक कंपनी है, उनके वाई ऑन वाई जो नंबर्स आए थे अपने आप में ही बहुत ही काबिल तारीफ थे। 109% का ईयरली हमें उछाल देखने को मिल रहा था। प्रॉफिट की बात की जाएगा अगर आप देखें सालाना बेसिस पे 77% के आसपास उछाल देखने को मिल रहा था। इस नंबर्स के बावजूद भी दोस्तों स्टॉक में अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाई से अभी भी आपको 10-15% आसपास डिस्काउंट मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गाइस जो नंबर्स होते हैं अपने आप में ही बारूद का काम करते हैं। बिकॉज मार्केट में जब भी रिकवरी आती है तो इन सब जो फंडामेंटल वाले स्टॉक जिनके नंबर सही आ रहे हैं उसमें हमें अपर सर्किट भी देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से गाइस नंबर्स पढ़ना, उसको समझना और कॉन्फिडेंटली होल्ड करना ये बहुत बड़ा स्किल है जो हमें टाइम के संग डेवलप होता हुआ देखने को मिल जाता है। नए हैं तो ऑफकोर्स कैश थोड़ा डर लगता है, बट मेरे हिसाब से जो लॉन्ग टर्म में अच्छे स्टॉक्स है उसको बेचने की जल्दीबाजी मत करिएगा। Q2 के नंबर्स की बात की जाए तो कैसे स्टॉक का हमें 200% के आसपास EPS बीट होता हुआ देखने को मिल रहा था जो कि अनुमान से बहुत ही हाई था। अगर आप देखें तो हर एक क्वार्टर में सिर्फ एक क्वार्टर को छोड़ के, बिकॉज यहाँ पे एक एक्विजिशन थी जिसकी वजह से इनके मार्जिन फॉल हुए थे, वरना दोस्तों इस क्वार्टर में भी हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट EPS बिटन होता हुआ देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से गैस जो कंपनी कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने सेल्स को इंप्रूव कर रही है, अपने प्रॉफिट को इंप्रूव कर रही है, अगर उसके सेल्स प्राइस में गिरावट होती है तो मुझे समझ में आता है कि चलो भाई आप स्टॉक बेच रहे हैं। बट बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर इधर पे क्या करें, मैं फंस चुका हूँ। तो ऐसा फंसे उससे नहीं है। जो कंपनी के अंदर फाइनेंशियल सही होते हैं, जिनके नंबर सही होते हैं, वो हम हमेशा लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड जरूर देते हैं। इसी बीच में अगर आप देखें तो 1200 के लेवल पे जाने के बाद हमें एक कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है और आज भी दोस्तों हमें लाल में ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिला, जहां निफ्टी के मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में एक अच्छी खासी तेजी थी। अगर आप देखें तो आज हमें फ्लैट ही क्लोजिंग देखने को मिल रही है। 5 दिन की बात की जाए तो गैस 5 दिन में हमें ऑलमोस्ट 9% डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग इस थोड़ा सा गिरावट में ही पैनिक कर जाते हैं, बट मैंने आपको हमेशा बतलाने की कोशिश की कि फंडामेंटल पे आपको भरोसा होना चाहिए। बिकॉज गैस इस स्टॉक में हमने फंडामेंटल को अथर बना के बहुत पैसे कमाए, बिकॉज हमने इधर पे फियर में बहुत ज़्यादा बाइंग करी थी। अगर आप देखें इतना गिरावट होने के बावजूद भी पूरे साल भर में इसने 50% के आसपास पैसे बना के दिए थे और स्प्लिट के पहले दोस्तों इसमें एक हमें 38 से 40% के आसपास गिरावट देखने को मिली थी। हमने चीख के गैस आपको एक ही बात बताया था कि आपको ऐसे स्टॉक में बाइंग ज़रूर करनी है, बिकॉज जिनके अंदर ग्रोथ होता है वो हमेशा रिकवर होते हैं। तो गैस उस लेवल से अगर आप देखें तो 50% के आसपास हमने पैसे बनाए। लेकिन अभी के टाइम की बात की जाए तो मार्केट में इतने अच्छे नंबर होने के बावजूद भी गैस इसमें और इनके पीयर्स में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का नाम क्या है, आप देखते हैं कि एफएल इंडिया लिमिटेड, जो मुझे आईटी की बहुत ही शानदार कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। ऐड रेवेन्यू से ही इनका बिजनेस बहुत ही चार चांद लगाता है। ऑल्दो कंपनी ने बताया भी है कि आने वाले कल में ये 25 से 30% के आसपास ऑर्गेनिक ग्रोथ को सस्टेन कर सकते हैं और दोस्तों ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर कंपनी इसको अचीव करती है तो हर साल दोस्तों स्टॉक में 30-40% का सर्च होगा और कंपाउंडिंग का बेनिफिट अगर आप चाहते हैं तो इन सब कंपनी को आपको पकड़ना जरूर चाहिए। तो जी हाँ, पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो जो 1200 का लेवल है एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, जिसको तोड़ता है तो आने वाले कल में उछाल करेगा। बट दोस्तों अगर नहीं तोड़ता है तो ऑफकोर्स ये गिरावट होगी, बिकॉज मार्केट में हमेशा कोई स्टॉक डेली भागेगा नहीं, उसमें एक गिरावट भी होती है। बट दोस्तों आप कॉन्फिडेंटली होल्ड करना चाहिए, बिकॉज इस डीप में भी हमने 5-6 महीना सस्टेन किया था, तभी हम लोग के अच्छे खासे पैसे बने। तो अगर आप छोटा अवधि में भी मार्केट से भाग जाएंगे, अगर आपको लगेगा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है स्टॉक, तो ऐसे कैसे चलेगा। आपको नंबर्स पे और स्टॉक के जो फंडामेंटल्स है उस पर कन्विक्शन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देख सकते हैं कि मार्केट में स्टॉक प्राइस को गिरा के अच्छी खासी एकोमुलेशन हमें देखने को मिल रही है। अगर देखें 2.5 लाख ऑलमोस्ट शेयर्स ट्रेड हुए हैं, उसके अगेंस्ट
में अगर आप देखें तो 1.5 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाएगा। इसका मतलब कितना है, 55% के आसपास दोस्तों बहुत ही हेल्दी अकोमोलेशन होता है। मतलब जैसे जैसे प्राइस फॉल हो रहा है वैसे वैसे गाइस इसमें जो बड़े पार्टी है उसमें निवेश करने का प्लान कर रहे हैं, और इधर पे अकोमोलेशन पिछले कुछ समय से हमें 50-55% के आसपास देखने को मिल चुका है। अगर आप देखें तो इधर पे घुसने का बहुत ही अच्छा मौका बन सकता है, बिकॉज बहुत लोग बोल भी रहे थे कि सर एफएल इंडिया में निवेश कब करें। तो मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम अगर आप मार्केट कैप देखें तो 15,000 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ जाती है। ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है, तो गैस इधर पे घुसने का मौका बन सकता है। मैं जाऊँगा चार्ट पे जहाँ पे मैं बताऊँगा आपको कहाँ पे लेवल पे निवेश करना है। अगर आप स्टॉक का पी देखें तो ऑफकोर्स 86 के आसपास है, क्योंकि ये बहुत ही हाई ग्रोथ स्टॉक हमें देखने को मिलता है। रूट मोबाइल की नंबर्स की बात की जाए तो वो भी हमें बहुत ही मजबूत थे, बट उसके बावजूद भी गैस हमें एक प्राइस फॉल देखने को मिल रहा है। बट जैसे ही नंबर्स अच्छे आते हैं वैसे ही हमें अच्छा खासा तेज़ी भी देखने को मिलती है। बट नंबर्स अच्छे आने के बाद अगर प्राइस फॉल होता है तो गैस वहाँ पे सही में ग्रेडी होने का समय आता है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड ज़रूर देगा। बिकॉज मार्केट में वीक हैंड्स को भगाना भी एक बहुत बड़ा काम है जो ऑपरेटर हमेशा करते हुए देखने को मिलते हैं। बिकॉज स्टॉक अगर आप आरओसी निकालें 40% के आसपास है, जो बहुत ही हाई है दोस्तों। आरओई की बात की जाए आप देख सकते हैं कि 46% के आसपास, और हाल फिलहाल में गैस कंपनी ने 1:5 का स्प्लिट दिया था, जिसकी वजह से हमें इनके फेस वैल्यू 10 से 2 दिखाई पड़ जाते हैं। दोस्तों कंपनी के सेल्स पर भरोसा होना चाहिए, उनके ग्रोथ पर भरोसा होना चाहिए, उनके फ्यूचर प्रोजेक्शन पर भरोसा होना चाहिए। अगर कंपनी के सेल्स देखें आप देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियली हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। आई नो गाइस बहुत लोगों को इस कंपनी में इंटरेस्ट भी नहीं होगा, जिनका पास इंटरेस्ट नहीं है दूसरे स्टॉक हैं तो उनको भी होल्ड करें। बट जिस कंपनी में आने वाले कल में ग्रोथ होता है, मैं खुल के बोलता हूँ कि इन सब कंपनी में आपको कम से कम टिका रहना चाहिए। अगर आप इनके प्रॉफिट देखें तो गैस प्रॉफिट भी हमें बहुत ही अच्छा उछाल खाता हुआ देखने को मिल रहा है। और ईपीएस की बात की जाए तो भाई ईपीएस में हमें बहुत ही तगड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। कहाँ दोस्तों 4-5 साल पहले इनके ईपीएस 2.29 के आसपास थे, अभी की बात की जाए तो गाइस हमें 13 के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब इनकी ईपीएस में हमें ऑलमोस्ट 7 टाइम्स जंप देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी बात है। और इसी की वजह से एफएल में हमें अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिल चुकी थी। कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो कंपनी अभी के टाइम 1000 करोड़ के आसपास रिजर्व को ओन कर रही है। इसके पहले बहुत लोगों ने बोला भी था कि सर कंपनी अच्छी है, उनके पास रिजर्व बहुत ही कम है। तो देख लो भाई कंपनी ने अपने रिजर्व पे भी अच्छा खासा काम किया है, और कंपनी एक्विजिशन पे भी काफ़ी अग्रेसिव है। इनके पहले दोस्तों अगर आप देखें तो ऑफकोर्स इनके डेट में भी थोड़ा राइस देखने को मिला है, बिकॉज रिसेंटली गैस इन्होंने लाइक जो जैम को एक्वायर किया है, जिनकी वजह से मार्जिन फॉल हुआ है। बट आने वाले 2 साल में ये मार्जिन रिकवर भी होंगे, और एफएल यहाँ से दोस्तों बहुत ही बड़ी कंपनी बन सकती है। तो होल्डिंग में डिस्कस करते हैं तो अगर आप देखें 60% के आसपास प्रोमोटर इसको ओन करते हैं। एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए 16% के आसपास है, 6% के आसपास डीआई इसको ओन करते हैं। और सब पब्लिक की होल्डिंग हमें पिछले कुछ समय से अच्छी खासी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, और इसी की वजह से हमें वीक हैंड का सफाया देखने को मिलेगा, तभी अपने एफआईएस और डीआई स्टेक को बढ़ाते हुए देखने को मिल सकते हैं। इस कंपनी का अगर आप देखें तो फंडामेंटली बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिलती है। वीक अभी के टाइम में जो सिचुएशन है वो काफ़ी नरम देखने को मिल रहा है, बिकॉज मार्केट में ओमिक्रॉन को लेकर काफ़ी नेगेटिविटी है, लेकिन उससे कंपनी का शेयर खत्म नहीं होगा। इनके बिजनेस दोस्तों ऐड वाले हैं, तो अगर लॉकडाउन होता भी है, अगर रिस्ट्रिक्शन होते भी है, इनके बैड जो बिजनेस है दोस्तों हमें अच्छा खासा ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेंगे। तो अगर आप खरीद नहीं रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप गलती से बेचिए मत, बिकॉज अगर आपने हाल फिलहाल में ही निवेश किया है तो होल्ड करना सीखिए। नंबर्स इनके कोई भी ख़राब नहीं थे, नंबर्स इनके सुपर थे, और इसी की वजह से गैस इसने 1200 का लेवल बहुत बार जाने की कोशिश की, और एक बार इसको तोड़ता है तो ही दोस्तों हमें अपवर्ड जर्नी देखने को मिल सकती है। मेरे हिसाब से कैसे अगर इसको 5 साल होल्ड करते हैं आपको इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट करेगी, और लॉन्ग टर्म में कंपनी और भी अच्छा कर सकती है। दोस्तों रेस्ट आपकी मर्ज़ी, अगर आपको निकलना है तो मर्ज़ी आपकी, बिकॉज बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था कि सर यहाँ पे मुझे निकलने का मन कर रहा है, तो भाई मैं किसी को रोक सकता नहीं हूँ। बट यस मैं अपने साइड से बोलूँगा इसमें इधर पे होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। अब फिर से मुझे 1050 के आसपास मिलता है, तो गैस मैं इधर पे अपना जो वैल्यू एडिशन है वो ज़रूर करूँगा। तो गैस आपके पास होगा कौन से लेवल्स पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज हमने इधर पे बहुत बार आपको उठाने की राय दी थी। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।